नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म क्रेजी जी के ट्रिक पर। मैं हूं दिनेश साहू। और दोस्तों, हाल ही में कुछ महत्वपूर्ण उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किए गए, जैसे कि अंबाजी सफेद संगमरमर, कच्छ का रोगन शिल्प, माजुली मास्क, माजुली पांडुलिपि चित्रकला। तो जितने भी ये महत्वपूर्ण जीआई टैग हाल ही में दिए गए हैं, इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि किसी भी एग्जाम के दृष्टिकोण से ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक होता है और हमें यहाँ से एग्जाम्स में भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। यदि आपको इस टॉपिक की पीडीएफ चाहिए है तो हमारी क्रेजी जी के ट्रिक की एप्लीकेशन से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए सीधे हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जीआई टैग होता क्या है इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, जीआई टैग का सबसे पहले फुल फॉर्म समझ लीजिए। इसका जो फुल फॉर्म होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग होता है, या फिर हिंदी में इसको हम भौगोलिक संकेतक बोलते हैं। अब आखिर जीआई टैग देते किसे हैं, किस वस्तु को देते हैं? तो कोई भी ऐसी वस्तु जिसकी एक विशिष्ट भौगोलिक पहचान है, विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति है, विशेष गुणवत्ता है, तो ऐसे किसी भी उत्पाद को जीआई टैग दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसा समझिए, कोई एक चावल है जो एक खास राज्य के खास शहर में ही उत्पादित होता है, उसकी एक खास सुगंध है और वो खास तौर पर उन भौगोलिक परिस्थितियों में ही उत्पादित होता है, तो वह राज्य जो है उसका जीआई टैग प्राप्त कर सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से उत्पादों को जीआई टैग दिया जाता है, आपको याद रखना है। अब किन किन उत्पादों को आखिर जीआई टैग दिया जाता है, तो इसको भी जरा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि कृषि उत्पाद या फिर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, खाद्य सामग्री, फूड स्टफ जो होता है उसको जीआई टैग मिल सकता है, हस्तशिल्प या फिर हैंडीक्राफ्ट, इसके अलावा निर्माण उत्पाद या फिर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट। तो इतने प्रोडक्ट्स को या फिर उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया जा सकता है, आपको याद रखना है। देखिए, जो पहला जीआई टैग मिला था वो दार्जिलिंग चाय को पहला जीआई टैग दिया गया था, और इसके संबंध में जो अधिनियम लागू हुआ था वो 15 सितंबर 2003 से हुआ था। तो ये 2 पॉइंट भी थोड़ा सा आपको दिमाग में रखना है। इसके अलावा किसी भी उत्पाद को यदि जीआई टैग दिया गया है तो इसकी जो वैधता होती है 10 वर्षों की होती है, और 10 वर्षों के पश्चात पुनः इसे रिन्यू कराना होता है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। दोस्तों, टॉपिक को आगे डिस्कस करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा अपडेट देना चाहूँगा। यदि आप हमारे साथ जुड़ करके किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से आप हमारी रूट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डिफरेंट फाउंडेशन कोर्सेज मिल जाते हैं, तो इन फाउंडेशन कोर्सेज को आप अवेल कर सकते हैं। आप किसी भी एग्जाम की यदि तैयारी कर रहे हैं तो आपके एग्जाम के लिए सारे कोर्सेज हमारी एप्लीकेशन पर अवेलेबल हैं। इसके अलावा हाल ही में सिविल सर्विसेज के लिए हमने जीएस का आरंभ 2.0 बैच लॉन्च किया है। तो ये बैच बिल्कुल लाइव है। यदि आप किसी भी सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस या फिर यूपीएससी, तो आप इस बैच को अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप सिविल सर्विसेज के लिए ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं तो मेरा ज्योग्राफी का कोर्स भी लाइव है, तो आप वहाँ पर मेरे साथ जुड़ करके ज्योग्राफी भी पढ़ सकते हैं। चलिए, अब जो हाल ही में जीआई टैग प्रदान किए गए हैं इनको हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला जीआई टैग है गुजरात राज्य से कच्छ रोगन शिल्प। तो आपको याद रखना है, गुजरात राज्य से ये संबंधित है, और गुजरात के कच्छ जिले के निरोड़ा गांव में प्रचलित कपड़ा छपाई की एक कला है ना। मतलब हाथ से ही यहाँ पर पूरी पेंटिंग्स की जाती हैं कपड़ों के ऊपर। इसको ही रोगन आर्ट कहा जाता है, या फिर रोगन शिल्प के अंतर्गत इसको रखा जाता है, आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको एक पॉइंट और याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो रोगन आर्ट है यह 400 वर्ष पहले ईरान या फिर फारस से भारत आया था। तो कहीं ना कहीं ये कहाँ से आया है, तो फारस या फिर ईरान से आया है आपको। इसके अलावा रोगन शब्द भी जो है यह एक फारसी शब्द है, और इसमें जो पेंटिंग की जाती है तो अरंडी के तेल में कलर्स को मिला करके पेंटिंग्स की जाती है, और पूरी पेंटिंग्स ये हाथ से की जा सकती है। आप यहाँ पर इस वीडियो में भी देख सकते हैं। अब देखिए, अरंडी की फसल गुजरात राज्य में बहुत अच्छी होती है, तो गुजरात राज्य में इस कला के फलने फूलने के पीछे एक वजह यही भी है, आपको याद रखना है। और इसके अलावा वर्तमान में इस शिल्प को दीवार में भी किया जाता है। तो ये सारी डिटेल आपको याद रखनी है, महत्वपूर्ण है। अगला जीआई टैग है अंबाजी सफेद संगमरमर। तो यह भी गुजरात राज्य से ही संबंधित है, आपको याद रखना है। गुजरात के अंबाजी क्षेत्र से अंबाजी सफेद संगमरमर को निकाला जाता है। जो अंबाजी सफ़ेद संगमरमर होता है ये काफ़ी उच्च गुणवत्ता का सफ़ेद संगमरमर होता है, और अपनी शुद्ध सफ़ेद रंग और बढ़िया बनावट के लिए जाना जाता है। यह संगमरमर काफ़ी टिकाऊ और मजबूत भी होता है। इसके अलावा यह संगमरमर काफ़ी टिकाऊ और उपजाऊ भी होता है। ठीक है, तो ये बात भी आपको याद रखना है। इसके अलावा गुजरात में ही आपको अंबाजी माता का मंदिर भी देखने को मिलता है, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं कि अंबाजी सफ़ेद संगमरमर को जो जीआई टैग मिला है ये गुजरात राज्य से संबंधित है। अगला महत्वपूर्ण जीआई टैग माजुली मास्क है, जो कि असम राज्य से संबंधित है। अब देखिए, जो माजुली मास्क है यह असम की क्षत्रिय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण अंग है, और असम के ब्रह्मपुत्र क्षेत्र में बसे माजुली द्वीप में यह निर्मित किए जाते हैं, आपको याद रखना है। माजुली द्वीप आप जानते ही होंगे, ब्रह्मपुत्र नदी पर है, और यहाँ पर ही ये मास्क बनाए जाते हैं, इसी क्षेत्र में ये बनाए जाते हैं, आपको याद रखना है। विभिन्न किस्मों और आकारों के ये मास्क बनाए जाते हैं। इसके अलावा इनको विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया गया है। जैसे कि पहला है मुख भावना फेस मास्क, यह चेहरे को ढकता है। एक होता है लोटो कोई हैंगिंग मास्क,
यह आकार में थोड़ा बड़ा होता है और छाती तक पूरा ये फैला होता है या फिर छाती तक को कवर करता है। एक होता है चौमुखा विशाल मुखौटा, यह सिर और शरीर का मुखौटा होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। माजुली मास्क के लिए असम राज्य को जीआई टैग मिला है। अब चूंकि आपको पता है कि माजुली जो द्वीप है ये असम राज्य में ही है, तो यहाँ से आप इसको ईजिली याद कर पाएंगे, बहुत ही सिंपल है। अगला जीआई टैग है माजुली पांडुलिपि चित्रकला, तो यह भी असम राज्य से ही संबंधित है। ठीक है, दोनों ही माजुली द्वीप के नाम पर ही हैं, तो ईजिली आप याद कर पाएंगे कि असम राज्य के ही जीआई टैग है। अब देखिए, ब्रह्मपुत्र क्षेत्र में ही जो माजुली द्वीप है यहाँ की ही इस पेंटिंग को जीआई टैग दिया गया है। यह एक पारंपरिक कला है, आपको याद रखना है। इसके अलावा इन पेंटिंग्स में जो महाकाव्य होते हैं, जैसे कि रामायण हो गया, महाभारत हो गया, भागवत पुराण हो गया, तो ऐसे जो पूरे ग्रंथ हैं, इनके जो विषय हैं, इनमें जो कहानियां हैं, इन कहानियों को ही इसमें चित्रित किया जाता है। तो माजुली पांडुलिपि चित्रकला और माजुली मास्क दोनों ही असम राज्य से संबंधित हैं और दोनों का ही विकास कहाँ हुआ है, तो जो यहाँ का माजुली आइलैंड है, माजुली द्वीप है, यहाँ पर इन कलाओं का विकास हुआ है। अगला जीआई टैग है रतलाम रियावन लहसुन, तो यह मध्य प्रदेश से संबंधित है। रतलाम एक मध्य प्रदेश का जिला है, आपको याद रखना है। पश्चिमी जिले के अंतर्गत आप यहाँ पर मैप में देख सकते हैं इसकी लोकेशन। इसके अलावा मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के जावरा विधानसभा क्षेत्र में एक रियावन गांव है, यहाँ पर ही यह लहसुन पाया जाता है, जिसे जीआई टैग दिया गया है। इसकी विशेषता क्या है, तो इसका स्वाद थोड़ा तीखा होता है, थोड़ा तेज होता है और अन्य लहसुन की जो किस्में होती हैं इसकी तुलना में इसमें तेल की मात्रा भी अधिक होती है। तो ये खास प्रकार का जो लहसुन है यह रतलाम रियावन लहसुन के नाम से जाना जाता है, जिसको हाल ही में जीआई टैग दिया गया है मध्य प्रदेश राज्य को। अगला जीआई टैग है आदिवासी पोशाक रिसा, तो जो ये आदिवासी खास प्रकार की पोशाक है जिसको रिसा कहा गया है, तो इसका जीआई टैग त्रिपुरा राज्य को दिया गया है। अब देखिए, जो ये रिसा है यह जनजातियों के सभी त्योहारों और सामाजिक समारोह में आम तरीके से पहना जाता है। अब देखिए, यह जो रिसा पोशाक है यह त्रिपुरा के आदिवासी समुदाय के हाथों से ही बुन करके बनाया जाता है, जिसको रिसा कहा गया है और इसको ही जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो भी जनजातियां हैं यह सभी त्योहारों में और जो भी सामाजिक यहाँ पर समारोह होते हैं तो इसमें आम तरीके से इसको पहना जाता है ना। अब इसका जो उपयोग है ये परिधान के रूप में भी होता है, सर पर बांधने के हिसाब से भी होता है, स्टॉल या फिर गमछे के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो सभी तरीके से इस पोशाक का प्रयोग किया जाता है, आपको याद रखना है। और त्रिपुरा राज्य को इसका जीआई टैग दिया गया है। अगला जीआई टैग है लाख की चूड़ियाँ, तो तेलंगाना राज्य को लाख की चूड़ियों के लिए जीआई टैग दिया गया है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में बहुत ही प्रसिद्ध है लाख की चूड़ियाँ, तो केंद्र सरकार के द्वारा इसको जीआई टैग दिया गया है। यहाँ की जो ये लाख की चूड़ियाँ बनाने की कला है लगभग 500 वर्ष पुरानी है। अब देखिए, जो लाख की चूड़ियाँ ये बनाई जाती हैं तो लाख असल में कीड़ों से निकलने वाला एक पदार्थ होता है, जो कि बेर, पलाश, पीपल, गूलर, खेर इन जैसे पेड़ों की टहनियों पर रहते हैं और इनकी स्किन से ही एक लिक्विड निकलता है या फिर इनकी स्किन से ही लाख बनता है, आपको याद रखना है। अगला जीआई टैग है बगलार मलमल, तो बगलार मलमल के लिए पश्चिम बंगाल राज्य को जीआई टैग दिया गया है। यह पश्चिम बंगाल का एक लोकप्रिय पारंपरिक हथकरघा शिल्प है, हैंडलूम क्राफ्ट है और ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी के मलमल कपास से बनी होती है। तो याद रखना है, पश्चिम बंगाल के बगलार मलमल को जीआई टैग प्रदान किया गया है। चलिए, अगला है नरसापुर क्रोकेट लेस शिल्प। ठीक है, तो इस शिल्प के लिए आंध्र प्रदेश राज्य को जीआई टैग दिया गया है। देखिए, जो ये नरसापुर क्रोकेट लेस शिल्प है ये एक प्रकार का, जैसे आपने घर में देखा हो कि आपकी जो माता बहनें होती हैं वो ठंड में खासतौर पर जो ठंड वाले कपड़े होते हैं वो ऊन के द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, तो क्रोकेट भी एक प्रकार का वो ऊन ही होता है और इसी प्रकार की एक सुई से ये पूरा शिल्प किया जाता है महिलाओं के द्वारा। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश के पश्चिमी गोदावरी क्षेत्र में नरसापुर, जो कि क्रोकेट कौशल के लिए जाना जाता है, यहाँ पर ही ये शिल्प विकसित हुआ है, आपको याद रखना है। और इसके ही लिए आंध्र प्रदेश राज्य को जीआई टैग दिया गया है। आपको बता दें कि मिशनरियों के द्वारा नरसापुर में यह शिल्प लाया गया था और यहाँ पर इसका काफ़ी मजबूत केंद्र है। तो ये कुछ हमने महत्वपूर्ण जीआई टैग डिस्कस किए हैं जो कि हाल ही में मार्च में ही दिए गए हैं। अब कुछ हम एमसीक्यूज़ को भी डिस्कस कर लेते हैं, कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, पहला क्वेश्चन है किस राज्य में अंबाजी सफ़ेद संगमरमर को जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो गुजरात राज्य के अंबाजी सफ़ेद संगमरमर को जीआई टैग दिया गया है, आपको याद रखना है। काफ़ी उच्च गुणवत्ता का ये सफ़ेद संगमरमर होता है। अगला क्वेश्चन है भारत में जीआई टैग की शुरुआत कब से हुई थी। तो वर्ष 2004 से जीआई टैग की शुरुआत हुई थी, ये मैंने डिस्कस कराया था आपको। अब कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका जो अधिनियम पारित हुआ था वो कब पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन है भारत में 2004 में पहला जीआई टैग किसे दिया गया। तो यहाँ से मल्टीपल टाइम्स एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। तो दार्जिलिंग चाय को पहली बार 2004 में जीआई टैग दिया गया था।
अगला क्वेश्चन है किस राज्य के रियावन लहसुन को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो मध्य प्रदेश राज्य के रियावन लहसुन को जीआई टैग प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में त्रिपुरा के किस उत्पाद को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो आदिवासी पोशाक रीसा के लिए त्रिपुरा राज्य को जीआई टैग प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है किस राज्य को लाख की चूड़ियों के लिए जीआई टैग दिया गया है? अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य के लाख की चूड़ियों को जीआई टैग दिया गया है? तो तेलंगाना की लाख की चूड़ियों को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में पश्चिम बंगाल के किस उत्पाद को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो बगलार मलमल के लिए पश्चिम बंगाल राज्य को जीआई टैग दिया गया है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में असम के किस उत्पाद को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो माजुली मास्क और माजुली पांडुलिपि चित्रकला दोनों को ही, ठीक है, तो इसका डी आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, क्योंकि दोनों का ही विकास कहाँ हुआ है? माजुली में हुआ है, तो दोनों के नाम में आपको माजुली लगा हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो ए और बी दोनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस राज्य के नरसापुर क्रोकेट लेस शिल्प को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो आंध्र प्रदेश राज्य के नरसापुर क्रोकेट लेस को जीआई टैग प्रदान किया गया है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है जीआई टैग की समय सीमा क्या होती है? तो जीआई टैग 10 वर्षों के लिए दिया जाता है और 10 वर्षों के बाद इसे पुनः रिन्यू कराना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य के कच्छ रोगन शिल्प को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो गुजरात के कच्छ रोगन शिल्प को जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो दोस्तों ये कुछ हमने महत्वपूर्ण एमसीक्यूज को भी डिस्कस किया है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको डेफिनेटली आपके अपकमिंग एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। वीडियो लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलेंगे अगले बेहतर लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।